कक्षा 3 विषय हिंदी। पुनरावर्तन प्रकरण 16 से 20। आज हम प्रकरण 16 से 20 तक है उनके एमसीक्यू के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं एमसीक्यू। सबसे पहला प्रश्न है, आम को गुजराती में क्या कहते हैं? आम एक फल है। कैरी, सामान्य, केळू या द्राक्ष। आम को क्या कहा जाता है हिंदी गुजराती में? कैरी। अंगूर को गुजराती में क्या कहते हैं? ऑप्शन है जामफળ, तरबूज, दाड़म या द्राक्ष। अंगूर को क्या कहा जाता है गुजराती में? द्राक्ष। सीताफल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनार, शरीफा, अमरूद या पपीता। सीताफल જોયું છે ને, એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? શરીફા। અનાર એટલે દાડમ, અમરૂદ એટલે જામફળ અને પપીતા એટલે પપૈયું। सफरजन को हिंदी में क्या कहते हैं? केला, आम, सेब या जामुन। सेब। सफरजन यानी सेब। नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द अलग है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से एक अलग है, वो आपको पहचानना है। ऑप्शन ए में आम, मोगरा, कमल, गुलाब। इन चारों में से क्या अलग है? आम अलग है, क्योंकि आम एक फल है। मोगरा, कमल और गुलाब ये तीनों फूल है। नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द अलग है? सेब, तरबूज, सूर्यमुखी या अनानास। 4 में से कौन सा अलग है? तो सूर्यमुखी, क्योंकि सेब, तरबूज और अनानास ये तीनों फल है। बाहर से हरा और अंदर से लाल फल कौन सा है? तो बाहर थी लीलो और अंदर थी लाल, એવું ફળ કયું છે? આમ, સેબ, तरबूज या अनार। तरबूज। तरबूज કેવું હોય છે? બહારથી લીલું, એને કાપીએ એટલે અંદર લાલ निकले। રીંગણ को हिंदी में क्या कहते हैं? आलू, बैंगन, मूली या प्याज। तो રીંગણ ने हिंदी में शू कहवाय? बैंगन। दूधी को हिंदी में क्या कहते हैं? लौकी, भिंडी, गाजर या टमाटर। तो दूधी यानी लौकी। मटर को गुजराती में क्या कहते हैं? यहाँ पर मटार है, लेकिन मटर समझना। क्या? मटर। टामेटू, लहसुन, मरचू या वटाणा। तो मटर यानी वटाणा। नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द अलग है? अदरक, मिर्ची, फूलगोभी, लहसुन। इन चारों में से क्या अलग है? फूलगोभी। क्यों? क्योंकि इनकी सब्जी बनती है। अदरक, मिर्ची और लहसुन ये क्या है? ये मसाले हैं। अदरक यानी आदू, मिर्ची यानी मरचू और लहसुन यानी लसण। ये ત્રણેય શું છે? મસાલા તરીકે વપરાય। અને फूलगोभी એટલે કે ફુલેવર यानी શાક બને। नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द अलग है? आलू, धनिया, बैंगन या भिंडी। इनमें से क्या अलग है? धनिया, क्योंकि बाकी के 3 सब्जी है और धनिया मसालों के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं।
मनुष्य कहाँ रहता है? पेड़ पर, पानी में, जंगल में या घर में? तो मनुष्य कहाँ रहता है? घर में। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में, बिल में, घोंसले में या पिंजरे में? तो हाथी जंगल में रहता है। पानी में कौन रहता है? सांप, कबूतर, मगर या तोता? तो पानी में मगर रहता है। बंदर कहाँ रहता है? घर में, पेड़ पर, बिल में या पानी में? तो बंदर है वह पेड़ पर रहता है। बिल में कौन रहता है? बिल यानी दर। हाथी, मगर, मनुष्य या सांप? तो बिल में सांप रहता है, सांप क्या है? दर में। दरबे में कौन रहता है? दरबे यानी बखोल। ઘરમાં કે દિવાલ પર તમે જોયું છે, નાની એવી જગ્યા હોય, બખોલ હોય એટલે એમાં માળો બનાવીને રહે। તોતા, कबूतर, पक्षी क्या हाथी? तो दरबे में कबूतर रहता है। पक्षी कहाँ रहता है? घोंसले में, बिल में, पानी में या जंगल में? तो पक्षी घोंसले में रहता है। तोता कहाँ रहता है? हवा में, जंगल में, पिंजरे में या पानी में? तोता पिंजरे में रहता है। ईश्वर ने किसे चमकाया है? ईश्वर यानी कि भगवान। चिड़िया, तारे, मनुष्य या फूल? तो ईश्वर ने किसे चमकाया है? तारे को। फूलों को किसने महकाया है? फूल महकाना यानी सुगंध प्रदान करी, सुगंध आपी। किसने महकाया? मनुष्य ने, शेर ने, बिजली ने या ईश्वर ने? तो ईश्वर ने। हमारी काया की रचना किसने की है? डॉक्टर ने, ईश्वर ने, मनुष्य ने या सूरज ने? तो ईश्वर ने की है। हमें किसके सामने शीश झुकाना चाहिए? ईश्वर, कुम्हार, बढ़ई या सपेरा? तो ईश्वर के सामने। अलग शब्द पहचानिए। भगवान, ईश्वर, शीश और खुदा। इनमें से अलग क्या है? शीश, क्योंकि बाकी के तीन भगवान के ही शब्द के समानार्थी शब्द है। भगवान कहो, ईश्वर कहो या खुदा कहो, एक ही है। शीश यानी माथुं, जो अलग है। तो तोता कैसा है? लाल, हरा, पीला या रंग बिरंगा? तो तोता हरा है। तोता क्या खाता है? रोटी, चावल, सब्जी या फल? तो तोता है वह फल खाता है। तोता कहाँ झूलता है? पेड़ पर, डाली पर, झूले पर या घर में? तो तोता है वह डाली पर झूलता है। तोता कहाँ रहता है? पहाड़ पर, जंगल में, घर में या आकाश में? तोता पहाड़ पर रहता है। तोता सबका क्या बहलाता है? दिल, दिमाग, मन या जीवन? तो सबका मन बहलाता है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता है, मोर, कौवा या कबूतर? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
मोर के पंख कैसे है? छोटे, बड़े, काले हैं, रंग बिरंगे। तो मोर के पंख रंग बिरंगे है। मोर के सिर पर क्या है? सींग, कलगी, चोंच या पंख? मोर के सिर पर क्या है? कलगी है। मोर किसे देखकर खुश होता है? बादल, पानी, जंगल या बिजली? तो मोर है वह बादल को देखकर खुश होता है। मोर ऊंचे तक क्यों उड़ नहीं सकता? आलसी है, मोटा है, भारी है या कमज़ोर है? तो मोर भारी है, इसलिए दूर तक ऊंचे तक नहीं उड़ सकता। तो यहाँ ये कुछ एमसीक्यू के बारे में हमने सीखा। ये सारे एमसीक्यू आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसे अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। ये वीडियो ध्यान से एक बार फिर से देखिए और एमसीक्यू को याद कर लीजिए। ये तो कुछ उदाहरण के रूप में एमसीक्यू मैंने बताया है। इस तरह के और भी एमसीक्यू बनते हैं, तो आप जब भी पढ़ाई करें तो एमसीक्यू को ध्यान में रखकर पढ़ाई करें, ताकि कहीं से भी पूछा जाए तो आपको इसका उत्तर आना चाहिए। इस तरह से पढ़ाई करें, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।